कोई कैसे हायर कर सकता है और कैसे आपके पास ऑफर लेटर आ सकता है यार। क्वेश्चन जो कि पढ़ के मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा शौक लगा था। वो 50,000, 1,50,000 यानी कि 1,50,000। Hello my lovely people, I hope you are doing good. I am also fit and fine. So guys, here I am with an informative video just because of you guys, because you guys have been asking me a lot of questions जिनका वक्त रहते जवाब देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज 101% आपको कोई ना कोई मिसगाइड कर देगा और आप अपना पैसा बर्बाद कर लेंगे। तो गाइज बिना देरी किए सबसे पहले मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करती हूँ। कैबिन क्रू इंस्टीट्यूट, मैम आप कौन से कैबिन क्रू इंस्टीट्यूट में गए थे जो आप कैबिन क्रू बन गए, और मैं कौन से कैबिन क्रू इंस्टीट्यूट में जाऊँ जो मैं एक अच्छी कैबिन क्रू बन जाऊँ। मैम मैं स्किनी हूँ, मैम मैं ओवरवेट हूँ, मैम मुझे स्ट्रेच मार्क्स हैं, मैम मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ हैव मर्सी ऑन यू। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कभी भी कैबिन क्रू नहीं बन सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट थिंग विच दे पीपल लुक इन यू। और कैबिन क्रू बनने के लिए आपको किसी भी इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है। मैं कभी किसी इंस्टीट्यूट नहीं गई हूँ। ऑल यू नीड इज 12th पास। 12th पास मीन्स आपका मार्क्स कितना भी कम हो, डजंट मैटर, आपको पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। आपसे अगर कोई इंग्लिश में बात करे तो आप उसका जवाब इंग्लिश में दे सके बिना डरे और सही ग्रामर में, मतलब आपका ग्रामर भी अच्छा होना चाहिए। एंड आपका हाइट 155 सेंटीमीटर और अबव होना चाहिए, मेरा तो 156 है। और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए एंड आपको कोई भी सीरियस मेडिकल इशू नहीं होना चाहिए। दैट इज ऑल रिक्वायर्ड टू बिकम अ कैबिन। सेकेंड क्वेश्चन इज कैबिन क्रू अमाउंट। तो जब आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं एज अ कैबिन क्रू, जब आपको एक कंपनी वेदर इट इज इंडिगो और एयर इंडिया और विस्तारा वट एवर इट इज, जो भी आपको हायर करते हैं, आपका वॉक इन इंटरव्यू होता है, आपका मेडिकल होता है, सब कुछ जब आप सब चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, आपको फिट टू फ्लाई मिल जाता है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि हमें बुलाया गया था हमारे शहर से, इसकी मैं देहरादून से गुड़गांव गई थी IFLY 3 महीने के लिए। जब आप वहाँ जाते हैं तो आपका पहले दिन, इंडक्शन के दिन, आपसे एक DD लिया जाता है जो कि ड्राफ्ट होता है, विच इज़ ऑफ 50,000 रुपीज़, जो 50,000 का एक ड्राफ्ट है, आपको लेके जाना पड़ता है। वो भी आप अपने लिए लेके जाते हैं। वो आपसे कंपनी चार्ज करती है एज ए सिक्योरिटी अमाउंट। सिक्योरिटी अमाउंट आपसे कंपनी लेती है, वो भी आपकी बेनिफिट के लिए है, वही मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे। तो वो सिक्योरिटी अमाउंट आपकी कंपनी आपसे लेती है ताकि आप कंपनी के साथ ऑनेस्ट रहें। कंपनी हैज़ नथिंग टू डू विद दैट मनी, आई टेल यू, ताकि आप कंपनी के साथ ऑनेस्ट रहें और आप अच्छे से अपना काम करें। आफ्टर 3 ईयर्स, जब आप 3 साल कंपनी के साथ काम करते हैं, 3 साल आपके खत्म होने के बाद आपको वो 50,000, 1,50,000 यानी कि 1,50,000 के रूप में वापस मिल जाते हैं। आप कभी भी कंपनी से 1,50,000 रुपीज़ आफ्टर 3 ईयर्स ले सकते हैं। सो गाइज दिस इज द ओनली अमाउंट जो कैबिन क्रू बनने के बाद, आपका मेडिकल क्लियर होने के बाद, आपका जब आप ट्रेनिंग के फर्स्ट डे इंडक्शन में पहुंचते हैं, तब आपसे वो DD लिया जाता है। अदरवाइज हमारी कंपनी आपसे एक पेनी चार्ज नहीं करती है फॉर नॉट एट ऑल एनीथिंग। किसी भी चीज़ के लिए आपको वो जो है पैसा, किसी चीज़ के लिए आपको इंडिगो बिल्कुल नहीं चार्ज करती है। एंड अगर आप ट्रेनिंग के बीच में घर जाना चाहें या वापस जाना चाहें तो यस, द अमाउंट इज रिफंडेबल। अगर आप छोड़ना चाहते हैं किसी भी वजह से कैबिन क्रू, ये जॉब अगर आप किसी भी वजह से छोड़ना चाहते हैं तो आपको वो अमाउंट रिफंड हो जाता है। पर 3 महीने के अंदर अंदर, जब तक आप ट्रेनिंग करेंगे तब तक आपको वो अमाउंट वापस मिल सकता है। वंस यू ज्वाइन तो फिर आपका वो अमाउंट नहीं मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन जो कि पढ़ के मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा शौक लगा था। देयर इज अ गर्ल, उसने मुझे मैसेज किया कि मैम मेरे पास एक कॉल आया था और उन्होंने मुझसे कहा कि 10,000 रुपये भेजो, आप कैबिन क्रू बन गए हो, आपका प्रोफाइल हमने देख लिया है और हमने आपको सिलेक्ट कर लिया है, आप 10,000 रुपीज़ भेजो जो कि हम रखेंगे अपने पास और आपको वो 50,000 के रूप में वापस मिल जाएंगे 1.5 साल के बाद। और आपको सिर्फ 10,000 रुपये भेजने हैं और आप सिलेक्ट हो गए, हम आपको ऑफर लेटर भेज देंगे। सो गाइज ऐसे कॉल्स या ऐसा कोई भी मैसेज आपके पास आता है, प्लीज़ डू नॉट बिलीव, क्योंकि जब तक आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए नहीं जाएंगे, आपको वहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं होगा, आपका मेडिकल राउंड क्लियर नहीं होगा, आपको कोई कैसे हायर कर सकता है और कैसे आपके पास ऑफर लेटर आ सकता है यार। बिल्कुल भी भरोसा मत करो, दीज आर ऑल फेक कॉल्स। इंडिगो की तरफ से कोई भी कभी भी ऐसा कॉल आपको नहीं आता है, कभी आता है तो आप प्लीज़ उसका रिपोर्ट करो और बिल्कुल भी इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि इंडिगो में आप कैबिन क्रू तभी बन सकते हैं या किसी भी और जॉब के लिए आप तभी जा सकते हैं जब तक आप उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं करते। अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया है तो ही आपको कॉल्स आते हैं, अदरवाइज इंडिगो की तरफ से आपको कोई भी कभी भी कॉल करेगा नहीं। लास्ट थिंग विच आई वांट टू टेल यू गाइस कि कैसे अप्लाई करें, कैसे कैबिन क्रू बने, कैसे देखें कब है इंटरव्यू। आपको केवल सिर्फ गूगल पे जाके इंडिगो करियर डालना है। इंडिगो करियर में जाके आपको अपना सिटी सिलेक्ट करना है,
किस जॉब रोल के लिए आप जाना चाहते हैं, कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, इंजीनियर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू, आप वहाँ पे वो डालिए, सर्च कीजिए, सारे एक लाइन से सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि कब कहाँ कैबिन क्रू की कहाँ हायरिंग चल रही है और कौन सी जगह चल रही है, क्या टाइमिंग्स है, क्या अटायर है जो आपको कैरी करना है और किस टाइम से किस टाइम तक है, और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या कैरी करने हैं, सब कुछ दिख जाएगा. एवरीथिंग इज वेरी सॉर्टेड गाइज. So this is it guys. I tried my best to answer all your questions. और अगर आपके पास कोई और questions हैं regarding anything, I'll try my best to make a video out of it. And please guys be safe. किसी की बातों में भी मत आओ. And all the best for everything. किसी भी चीज़ की कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर कोई आपको ऐसा फेक कॉल कर रहा हो या आप किसी की बातों में आने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा. आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू ऑल, एंड ऑल द बेस्ट. सी यू ऑन बोर्ड. बाय बाय.